अनुपयोगी। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। सदर सीट पर सुमन मौर्य के लिए साइकिल दौड़ाने की बड़ी चुनौती। साक समाज के लाल बहादुर लगातार हारते रहे चुनाव। लोग बोले मेजर की जीत और आसान हुई। आलू के साथ छपाई और कढ़ाई के लिए मशहूर फर्रुखाबाद के लिए खरा खेल फर्रुखाबादी की कहावत बहुत मशहूर है। हरपन मौला विजय सिंह के अलावा कोई इस सीट पर साइकिल नहीं चला पाया। समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद पार्टी ने पहले उम्मीदवार के रूप में पेशे से अध्यापक लाल बहादुर साग को 4 बार मैदान में उतारा, पर वो हर बार हारते रहे। गंगा पार का साग के बहुल इलाका भी सदर सीट में शामिल होने के बावजूद लाल बहादुर साग कभी जीत का मुंह नहीं देख पाए। सदर सीट के इतिहास पर रोशनी डालें तो लाल बहादुर साग 1991, 1993, 1996 और 1997 का चुनाव लगातार हारते रहे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के पहले ही विजय सिंह ने राजनीति में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। 2002 में तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो गई और पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार सिंह राठौर को केवल 7,244 वोटों से संतोष करना पड़ा। 2007 में पहली बार विजय सिंह ने इस सीट पर सपा की साइकिल चलाई। 2012 में सदर सीट का परसीमन बदलने के बाद तो सपा इस सीट पर साग के उम्मीदवार खड़ा करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। गंगा पार इलाका सदर सीट से हटने के बाद इस सीट पर साग मतदाताओं की संख्या लगभग 30,000 के करीब बची, लेकिन अब लोधी मतदाताओं की संख्या बढ़कर 40,000 के करीब पहुंच गई थी। पिछले वोटों की उम्मीद में सपा ने 2012 में उर्मिला राजपूत को टिकट दी, पर वो जीतना तो दूर चौथे नंबर पर पहुंच गई। सपा ने गठबंधन के तहत इस बार सदर सीट पर महान दल के लिए ये सीट छोड़ी है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अपनी पत्नी को इस सीट से मैदान में उतारा है। महान दल का अपना कोई चुनाव निशान नहीं है। महान दल के उम्मीदवार साइकिल निशान से ही चुनाव लड़ रहे हैं। महान दल को साक कुशवाहा मौर्य सैनी समाज का पर्याय माना जाता है। इसके अलावा महान दल की न तो कोई पहचान है और न किसी समाज से उनकी सीधी पहुंच है। सुमन मौर्य का नाम घोषित होते ही बाहरी भीतरी का मुद्दा भी शुरू हो गया है। महान दल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अच्छा तालमेल नहीं है। अब तक महान दल के नेता अक्खड़ और तानाशाही प्रवृत्ति के दिखते हैं। पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत और महान दल के नेताओं की भिड़ंत लोधी समाज कभी फुला नहीं सकता। भाजपा उम्मीदवार मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का अपना सजातीय मजबूत वोट बैंक तो है ही, लोधी समाज का बड़ा वोट बैंक भी उनके साथ है। सांसद मुकेश राजपूत की लोधी समाज में अच्छी पकड़ है। बाबू कल्याण सिंह के निधन के बाद मुकेश राजपूत इस इलाके में बड़े लोधी नेता के रूप में उभरे हैं। आज जब किसी ने सपा से सुमन मौर्य का नाम सुना, उसने यही कहा कि मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की जीत आसान हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे। नेता की बोली हो या घर पहुंची चुनाव की टोली, नारों के दौर में असल मुद्दे खोते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयानवीर नेता की पहेली या दल बल्लू नेता की चंद चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे। हम खबरों में से खबरें निकालेंगे। चुनावी दफ्तरों की चहल पहल या नेता नगरी की कोई। हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता। खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज। नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम
अंदर तक जाएंगे। हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज।